Hello, everyone. Dear student, myself Lieutenant P.L. Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSJ, Government PG College, भरतपुर, राजस्थान। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको BSc पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के अंतर्गत फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट किया था और उसमें हम पढ़ रहे थे एक थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे पहली थ्योरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT संयोजकता बंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके अंतर्गत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। तो संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में इंट्रोडक्शन हमने बता दिया था बच्चों। तो थोड़ा सा और उसके बारे में रिवाइज कर लें। यह सिद्धांत सर्वप्रथम 1927 में हाइटलर तथा लंदन ने दिया था। उसके बाद में 1933 में फॉलिंग तथा स्लेटर ने कुछ सुधार एवं विस्तार करके एक परिवर्तित मॉडिफाइड सिद्धांत दिया जो कि परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन पर आधारित है। परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन उसको एक टर्म्स में कहते हैं बच्चों LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत बतलाता है कि एक अणु कुछ परमाणुओं का संग्रह। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों बतलाता है, मान के चलो तुम्हारे पास CH4 है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है कि एक जो मॉलिक्यूल बच्चों एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। इसमें एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। इन चारों मिलके क्या बनाते हैं? ये मीथेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मीथेन। तो मीथेन क्या है? एक मॉलिक्यूल। मीथेन है एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो BBT कहता है कि एक अणु कुछ परमाणुओं का संग्रह है और 2 संयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से 2 परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनता है। अब वो कह रहा है कि मान के चलो एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, और प्लस करके मान के चलो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं और ये क्या बना लेंगे? H और H, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम? H2, ठीक है। तो एक एटम है और ये एटम है और ये क्या बना लिया? एक मॉलिक्यूल। तो बच्चों BBT बताता है कि 2 परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके और एक अणु का निर्माण करते हैं और उनके बीच में जो बंध बनता है उसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और यह इलेक्ट्रॉन एवं उन दोनों परमाणुओं के मध्य में लोकेलाइट रहता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन इनका, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये दोनों एटम के बीच में क्या रह गया? ये लोकेलाइज्ड, स्थानीकृत हो जाता है, वो फिर फिक्स हो जाता है और उन दोनों परमाणुओं के बीच में एक बंध बन जाता है। अन्य परमाणुओं के साथ कोई बंध बनने में भाग नहीं लेता। इस सिद्धांत के अनुसार 2 परमाणुओं के मध्य में कोई स्थायी बंध तब तक नहीं बन सकता जब तक कि निम्न शर्तें पूरी ना हो। अच्छा देखिए बच्चों, जब ये 2 एटम के बीच में एक बंध बन गया तो इसको हम कह रहे हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच में एक बंध बन गया, ठीक है, एक बंध बन गया तो इसको, और जब ये बंध बन गया तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे परमाणु के साथ में बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या हो गए? लोकेलाइट हो गए। तो अब VBT कहता है कि 2 परमाणुओं के बीच में स्थायी बंध तब तक नहीं बन सकता। मान के चलो ये 2 परमाणु मान के चलो ये कोई A है और ये B है, तो इन दोनों के बीच में स्थायी बंध तब तक नहीं बन सकता जब तक कुछ कंडीशंस हैं। उसके बंध बनाने की कुछ क्या है बच्चों? शर्तें हैं, कंडीशंस। मतलब वो
दोनों परमाणु किस दिशा में आने चाहिए, कितने पास में आने चाहिए, उस तरह की कुछ कंडीशंस हैं, तो तब तक वो बंद नहीं बन सकता। तो उन कंडीशनों को एक एक करके हम थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, परमाणु के कक्षक ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़े कि उनके कक्षकों के मध्य अतिव्यापन अधिकतम हो। मान के चलो ए परमाणु, इसका कोई एक कक्षक है, ठीक है, और बी परमाणु का कोई एक कक्षक है, तो वो ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़े कि उनके बीच में क्या हो, अतिव्यापन मैक्सिमम हो। देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अतिव्यापन मैक्सिमम होगा, और डायरेक्ट एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ऑफ ओवरलैपिंग। तो अतिव्यापन वहां पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो परमाणुओं के कक्षक ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़े कि उनके बीच में अतिव्यापन अधिक से अधिक हो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हम इसका पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, तो वो है अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ ओवरलैपिंग। बच्चों, दो परमाणुओं के बीच में बंध की जो मजबूती है वो निर्भर करती है कि उन दोनों परमाणुओं के बीच में, परमाणुओं के कक्षकों की पालियों के बीच में अतिव्यापन कितना हो रहा है। जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा वह बंध उतना ही अधिक मजबूत होगा। इट मीन्स अपन कहते हैं अतिव्यापन दो तरह का होता है, दो तरह के बंध बनते, एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध, ठीक है। एक सिग्मा बंध बनता है और एक पाई बंध बनता है, ठीक है। तो एक होता है, इस तो बनता है अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन, और ये बनता है पार्श्विक अतिव्यापन, या फिर एक्सियल और कोलैटरल, एक्सियल और कोलैटरल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यदि अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा बंध उतना ही अधिक मजबूत होगा। इन केस ऑफ बच्चों सिग्मा बंध के केस में हम देखेंगे, सिग्मा बंध के केस में क्या होता है, जो दो परमाणुओं की पालियां हैं वो अक्ष पर एक दूसरे के पास में आती हैं और उनके नाभिक एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पर अतिव्यापन की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, वो पालियां, देखिए मान के चलो सिग्मा बंध में हम करें तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कोई न्यूक्लियस है। अब ये क्या कर रही है, अक्ष पर एक दूसरे की ओर आ रही है, क्या कर रही है बच्चों, अक्ष पर एक दूसरे की ओर आ रही है, ठीक है, और क्या कर रही है, एक बंध का निर्माण कर रही है, अतिव्यापन हो रहा है, बॉन्ड। लेकिन जब क्या होगा बच्चों, इन केस ऑफ पाई बॉन्ड के केस में यदि हम करें, किसमें, पाई बॉन्ड, मान लीजिए इधर देख लो थोड़ा सा, पाई बॉन्ड, तो उसमें क्या होता है बच्चों, संपार्श्विक अतिव्यापन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और प्लस, ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या, ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, तो यहाँ पे क्या इनकी बच्चों डिस्टेंस मोर होती है कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। देखिए यहाँ पे ये पालियां पास पास में आ गई, इतनी सी डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये पालियां क्या है, दूर दूर है, तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे मोर अट्रैक्शन होगा इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे लेस अट्रैक्शन होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, कोई बच्चों तुमसे पूछ ले कि सिग्मा बंध पाई बंध से अधिक मजबूत होता है, ठीक है, तो तुम्हारा एक ही उसमें आंसर होगा, ड्यू टू द मोर ओवरलैपिंग इन केस ऑफ सिग्मा बंध, बिकॉज सिग्मा बंध में क्या होते हैं कि
दोनों परमाणु संबंधित परमाणुओं के कक्षक एक दूसरे के ज्यादा पास में आ जाते हैं, इसलिए सिग्मा बंध में अतिव्यापन ज्यादा होता है और सिग्मा बंध मजबूत होता है पाई बंध की अपेक्षा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था कि वो ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर आए कि अतिव्यापन मैक्सिमम हो जाए। दूसरा हुआ कि अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा। अब थर्ड पॉइंट है इसमें बच्चों कि बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन लगभग समान ऊर्जा वाले हो। तो मान के चलो ये कोई परमाणु है ए, ये परमाणु है बी, तो इनके जो बंध में भाग ले रहे जो इलेक्ट्रॉन वो लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। ठीक है, तो वहां अतिव्यापन ज्यादा हुआ। फोर्थ पॉइंट है अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी। ठीक है, बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड एट ईच एटम। इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड। बच्चों वो जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं तो प्रत्येक परमाणु के पास में ए और बी के पास में क्या होना चाहिए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अनपेयर्ड या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके भी पास में अयुग्मित होना चाहिए, इसके पास में भी अयुग्मित होना चाहिए, अनपेयर्ड, जब जाके वो बंध आसानी से बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट इसमें है बीबीटी के जो सिद्धांत को लागू करने के लिए, जहां एक संभव हो सके अतिव्यापन करने वाले कक्षक हाइब्रिडाइज्ड हो। जहां तक संभव है तो बंध में भाग लेने वाले कक्षक कैसे हो, हाइब्रिडाइज्ड, संकरित कक्षक वो होने चाहिए। संकरित कक्षक अभी बता देंगे थोड़ा व्हाट इज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, संकरित कक्षक क्या होते हैं। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो बच्चों क्या होना चाहिए, जहां तक संभव हो सके अतिव्यापन करने वाले कक्षक संकरित हो। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करने के लिए हम सरलतम उदाहरण लेते हैं कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से H2